अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की ओर से आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में नारी न्याय सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस दौरान महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रतिभा सिंह ने महिलाओं की सराहना करते हुए कहा कि वो अपने घर के साथ साथ पार्टी के कार्य व समाज में सेवा में जिस तरह से अपना योगदान दे रही हैं वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आज की नारी न्याय सम्मान का ये कार्यक्रम राजीव गांधी की जयंती पर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि उन्होंने महिलाओं को मान सम्मान दिया था। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर महिलाओं की राजनीति की भागीदारी सुनिश्चित की थी। उन्होंने कहा कि नारी न्याय सम्मान महिला सशक्तिकरण की दिशा में कांग्रेस का ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। मान सम्मान महिलाओं को देने की बात की है। नारी न्याय सम्मान मैं समझती हूँ, जैसा अभी आपको बताया गया कि जो महिलाएं चाहे वो एनजीओ के रूप में काम कर रही हैं, चाहे वो अपने बलबूते पे काम कर रही हैं, उनको प्रोत्साहन देना, उनको उनकी पीठ थपथपाना हमारा कर्तव्य है। और हमें खुशी होती कि एक समय में हमने वो महिलाएं देखी जिनमें बहुत हुनर होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाती थी। ना उनको घर से कोई प्रोत्साहन मिलता था, ना उनको आगे कोई मोटिवेट करने वाला मिलता था। पर अब इसमें भी राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमारी महिलाओं के लिए जो पंचायती राज में 50% आरक्षण किया, उससे हम देखते हैं कि गांव में बहुत अवेयरनेस आई है। वो महिलाएं जो किसी भी मंच, राजनीतिक मंच में ना आती थी, ना उनको भेजा जाता था, ना वो उसमें कोई उनकी भागीदारी होती थी। पर जब से उन्होंने ये पंचायती राज सिस्टम लाया, उसमें 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, उसमें चाहे वो ग्राम पंचायत की प्रधान बनी, उनके लिए सीटें रिजर्व की गई, चाहे वो पंचायत समिति में आई हैं, चाहे जिला परिषद में आई हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम हमारी महिलाओं के लिए था। राजीव गांधी जी की सोच थी और उन्होंने ये कदम उठाया। और मैं समझती हूँ कि आज भी हम इस बात को याद रखते हैं कि आज भी हमारी स्थिति वही होती, हम वहीं 4 दीवारी तक सीमित होती, चाहे हम पढ़ी लिखी थी, चाहे गांव में शहर में रहने वाली महिला थी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमारे को आगे हाथ थाम कर आगे लाता और कहता आप भी सक्षम हैं, आप भी पढ़ी लिखी, आप भी समाज के लिए कुछ करें। ये राजीव जी थी जिनकी सोच ऐसी थी और उन्होंने ये जो आरक्षण लाया, उसकी वजह से मैं देखती हूँ गाँव में बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव। अब तो वो समय आ गया है जब गाँव में आप मीटिंग्स एड्रेस करने जाओ तो उसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज़्यादा है। मैं तो बल्कि इतना भी कह सकती हूँ उसमें 80% महिलाएं होती हैं और 30% पुरुष होते हैं। ये एक बहुत बड़ा योगदान है और इससे हमारी महिलाएं आगे बढ़कर समाज के लिए अच्छा काम कर सकती। मैं तो ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि महिलाओं में जो एक निष्ठा, ईमानदारी, काम करने की लगन जो है, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम था और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। और जैसा आप देख रहे हैं कि कई महिलाएं, अब तो वो ज़माना आ गया जब महिलाएं पढ़ी लिखी है। एक ज़माना था जब महिलाएं 10वीं तक पढ़ती थी, माँ बाप ज़्यादा उनको आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करते थे। अब वो वक्त आया है जब लड़कियां हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारा कोई भी क्षेत्र हो, IAS ऑफिसर बनना हो, IPS बनना हो, डॉक्टर बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, इंजीनियर बनना हो, उसमें महिलाएं लड़कों से ज़्यादा बेहतर, लड़कियां हमारी बेहतर काम कर रही। आप स्पोर्ट्स में देख लो, स्पोर्ट्स में जितने भी हमारे ओलंपिक हम जीतने का दावा करते हैं, फ़ख्र करते हैं, वो भी आज महिलाएं उसमें बहुत आगे हैं। और ये बात बहुत खुशी की बात है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में अब प्रोत्साहित किया जा रहा है और महिलाएं बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रही है। मुझे खुशी है कि जिनको कोई स्थान समाज में नहीं मिला, वहाँ महिलाओं ने एक बीड़ा उठाया कि हम स्वयं, चाहे वो सिलाई में सक्षम है, चाहे बुनाई में सक्षम है,
चाहे अचार पापड़ बनाने में सक्षम है, चाहे समाज के कार्य करने में सक्षम है। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें अपना योगदान दिया है और वो समाज के लिए अच्छा कार्य कर रही है। कई कई तो मैं ये देखती हूँ, मैंने गांव का काफ़ी दौरे किए, उसमें मुझे ये नज़र आया कि कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं ने फॉरेस्ट को अपनाया है। मतलब वो उन पेड़ों को जप्फी मारती है कि ये हमारे बच्चों की तरह है। आज वहाँ पर अगर फॉरेस्ट सुरक्षित है तो महिलाओं के योगदान की वजह से। अदरवाइज आप जानते हैं कि आज समाज में किस तरीके की विचारधारा के लोग हैं, किस तरीके से वो ना पेड़ों का संरक्षण करते हैं, ना पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। पर महिलाओं ने कई गांव में इसमें पहल की है और महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आई है और उस पर्व पे हमने सबने एकत्रित होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। छोटा शिमला में जहां उनकी मूर्ति लगी है वहां भी हमारे मुख्यमंत्री आए थे, सभी पार्षदगण आए थे, सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण आए थे और वहां जाकर हमने उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। ये कांग्रेस का ऑफिस है तो कांग्रेस के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज हमने यहाँ पर एक छोटा मोटा कार्यक्रम किया है। सभी ने आकर उनके तस्वीर के आगे फूल मालाएं चढ़ाई, उनको फूल अर्पित किए और उनको बड़े श्रद्धा के साथ याद किया। राजीव गांधी जी, आप जानते हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। बहुत कम अरसा मिला उनको प्रधानमंत्री के पद पर रहने का, पर उस थोड़े से समय में भी उन्होंने जो ये तकनीकी भारतवर्ष में लाई, एक रेवोल्यूशन जिसको मैं कह सकती हूँ यहाँ देश में लाई है, वो उनका उसमें बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। और उन्होंने हमारी युवा पीढ़ी को आगे लाने के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। आप जानते हैं कि युवाओं को वोटिंग राइट्स जो दिलवाए हैं 18 साल की आयु की है, वो भी राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित करते थे, उनको उन्होंने ये हक दिया कि आप 18 साल की आयु में वोट कर सकते हैं। तो सारे युवा भी आज उनको बड़ी श्रद्धा के साथ याद करते हैं। जो उन्होंने देश के लिए किया, पूरा भारतवर्ष के लिए जो उनकी सोच थी, उसमें जो उन्होंने कार्य किया, हम सभी उन बातों को जानते हैं। और हमें खुशी है कि जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई है, जो पूरे विश्व में लोग इस बात को जानते हैं कि हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है, उसमें राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज इस पर्व पर हम उनको सभी को याद करते हैं और उनके जन्मदिन के दिन हमारी अखिल भारतीय महिला